आइए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, सुने, आप भी सुनना। दोस्तों मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं जितने कवि मित्र बैठे हैं मैं आपको भी संदेश देना चाहता हूँ कि कभी किसी पर शक मत करना, शक के पीछे या शक के ऊपर आप कोई फैसला मत कर लेना। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ अपने जीवन की, बिल्कुल जो हमारे ऊपर गुजरी, सुने कि नई नई शादी का बंधन बंधा था, नई नई शादी का बंधन बंधा था, शंका में सर्वोपरे में सदा था, नई नई पत्नी के झंझट झमेले, दाम्पत्य रहते थे दोनों अकेले, चक्कर सिटी का किराए का घर था, पत्नी के ऊपर मैं रखता नज़र था। क्या बात है। पत्नी के ऊपर मैं रखता नज़र था। तभी एक दिन एक घटना घटी थी, तभी एक दिन एक घटना घटी थी, गिरा आसमां और धरती फटी थी। समय 10 बजे थे, अंधेरा था ज़्यादा, सुबह में गया तो देविन जी आप सुने, समय 10 बजे थे, अंधेरा था ज़्यादा, सुबह में गया था, यह करके वादा मुझे बैग दे दो मैं दिल्ली को जाऊं, हो सकता है मैं नहीं लौट पाऊं। वादे से पहले ही मैं लौट आया, वादे से पहले ही मैं लौट आया, बड़ी दूर से एक देखा तो साया, अपने ही कमरे में धंसते हुए, उसे देख पत्नी को हंसते हुए। क्या बात है। अपने ही कमरे में धंसते हुए, उसे देख पत्नी को हंसते हुए, संकाल हृदय खिड़की से झांका, पत्नी के पावन अपावन को आंका, लगा सोचने में बड़ी ढीठ थी, अपरिचित की मेरी तरफ पीठ थी। वाह। अपरिचित की मेरी तरफ पीठ थी, सम्मोहन भरा एक जज्बात था, हाथों में उसके लिए हाथ था, बड़े प्यार से उसने उनको टटोला, लगता दुखी था उदासी से बोला, पुतली थी आंखों की अब ढक गई हो, इन 4 दिन में बड़ी थक गई हो। मधुर मीठे शब्दों में मिश्री सी घोली, पत्नी मिला आंख से आंख बोली, अब याद आती है बनकर कहानी, बीती हुई जिंदगी वह पुरानी, मैं रूठती थी मनाते थे तुम, इशारे से हमको बुलाते थे तुम, कभी आप ऊपर उठा लेते थे, कभी गोद में तुम लिटा लेते थे, कभी गोद में तुम लिटा लेते थे, मुझे देखकर ही जीते थे तुम, आंसू हमारे पीते थे तुम, आंसू हमारे पीते थे तुम, भटके हुए मन को बहलाते थे, बालों को मेरे सहलाते थे, तुम्हें देखकर ही जीती थी मैं, चले जाते थे तब रोती थी मैं झूमती थी झुमाते थे तुम, न जाने कहाँ कहाँ घुमाते थे तुम, विगत की कहानी में अनजान झूमा, जब उसने पत्नी के माथे को चूमा, नमक सा लगा जाके हृदय जले में, जब पत्नी ने बाजू डाली गले में, तब छोड़ दी मैंने जीने की आशा, पड़ोसी के घर से मिलाया गड़ासा, सारी कहानी ख़त्म आज कर दूं, दोनों के सिर को कलम आज कर दूं, शैतानी सैलाब दिल में बसा था, जैसे ही कमरे के अंदर धंसा था, बड़ी शर्म आई हुआ पानी पानी, जब मैंने अंदर की सच्चाई जानी, इकलौती बेटी को लिपटाए उर थे, और जिसे गैर समझा वो मेरे ससुर थे। इकलौती बेटी को लिपटाए उर थे, जिसे गैर समझा वो मेरे ससुर थे, मैं खुश था मुझे अब कुछ गम नहीं, मैं खुश था मुझे अब कुछ गम नहीं, मैं खुश था मुझे अब कुछ गम नहीं, मेरी शंका में रत्ती भरदम नहीं, मेरा आचरण राम सा हो न हो, मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं, मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं, मेरा आचरण राम सा हो न हो, पर मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं, मेरी सीता से कुछ कम नहीं, मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं, मेरी पत्नी सीता से कुछ कम नहीं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। एक डॉक्टर के घर पर 4 चोर आ गए, एक डॉक्टर के घर पर 4 चोर आ गए, दिल के मरीज थे बहुत घबरा गए। एक डॉक्टर के घर पर 4 चोर आ गए, दिल के मरीज थे बहुत घबरा गए, शोरगुल सुनकर बच्चे भी जाग गए, सबको लेकर केबिन में भाग गए। शोरगुल सुनकर बच्चे भी जाग गए, सबको लेकर केबिन में भाग गए, चोरों ने ताले को मुंह से मरोड़ा,
चोरों ने ताले को मुंह से मरोड़ा, हथौड़ा मिला नहीं तो दांतों से तोड़ा। चोरों ने ताले को मुंह से मरोड़ा, हथौड़ा मिला नहीं तो दांतों से तोड़ा। देखकर उनके छक्के ही छूट गए, ताला तो टूटा नहीं, 4 दांत टूट गए। देखकर उनके छक्के ही छूट गए, ताला तो टूटा नहीं, 4 दांत टूट गए। डॉक्टर ने मौके को फौरन ही पढ़ लिया। डॉक्टर ने अफसर को फौरन ही पढ़ लिया। 3 चोर भाग गए, उसी को पकड़ लिया। 3 चोर भाग गए, उसी को पकड़ लिया। लाकर प्यार से मेज पे लिटाया, टैबलेट खिलाई, फिर इंजेक्शन लगाया। बोले चोर जी कमज़ोर बहुत हो, दूध में डालकर ग्लूकोज पिया करो। मुंह से ताला जो तोड़ना चाहते हो तो डाबर का लाल दंत मंजन किया करो। बोले चोर जी कमज़ोर बहुत हो, दूध में डालकर ग्लूकोज पिया करो। मुंह से ताला जो तोड़ना चाहते हो तो डाबर का लाल दंत मंजन किया करो। ट्यूब लिखे देता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब कैसे करते हैं। ट्यूब लिखे देता हूँ, इसको सुबह शाम धीरे धीरे अंगुली से मुंह में लगाना। ट्यूब लिखे देता हूँ, इसको सुबह शाम धीरे धीरे अंगुली से मुंह में लगाना। 15 दिन में ठीक हो जाओगे, 8 दिन बाद फिर चले आना। 15 दिन में ठीक हो जाओगे, 8 दिन बाद फिर चले आना। चोर बोला धन्यवाद डॉक्टर महोदय। चोर बोला धन्यवाद डॉक्टर महोदय, आपने बुलाया है तो ज़रूर आएंगे और उस दिन आपको परेशानी नहीं देंगे, अपने साथ में हथौड़ा भी लाएंगे। तो ये डॉक्टरों की बात है। अच्छा डॉक्टर बड़े अजीबोगरीब होते हैं साहब। केवल मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो। शेर सुनिएगा। इस 30 साल पहले की गजल है। परिस्थितियां वही रहती हैं, चेहरे बदल जाते हैं। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं। कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा। शेर भी पढ़ते हैं कि जी सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा। और आइए सीधे वो गीत पढ़ना चाहता हूँ राजीव जी, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि ये
कवियों की महफिल है। भगवान राम पे बहुत गीत लिखे गए, मगर मैंने भगवान राम पे अलग हटके कुछ काम करने की कोशिश की है, और आप लोगों से जचाने के लिए पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी दादा सुनिए, सुनिएगा। भगवान राम की तारीफ में बाबा तुलसीदास से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं लिख सकता, वाल्मीकि से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं लिख सकता। जो कुछ बचा कुचा था वो आदरणीय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिख दिया। राम तुम्हारा चरित स्वयं में काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव। मगर फिर भी सब तारीफ में लिख रहे हैं। सब जानते हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा जा सकता। मुझसे भी कहा गया कि राम पे लिखना है, अयोध्या आना है, कविता सुनाना है राम का उत्सव में, तो मैंने अलग हटके लिखने की कोशिश किया। दादा सुनिएगा। क्या ही महिमा कहें हम प्रभु राम की, वाणी और शब्द से हैं परे राम जी। क्या ही महिमा कहें हम प्रभु राम की, वाणी और शब्द से हैं परे राम जी। नाचता है चराचर जिसके संकेत पर, शुभ्र संकेत सारे करें राम जी। बंद देखिएगा। भक्ति जब भी करो काग जैसी करो। भगवान राम का बालकाल और उनका एक मित्र, उनकी अवस्था बढ़ती जाएगी, और 5 पात्र लिए हैं मैंने। उन पात्रों की स्थिति बताता जाता हूं, सुनिएगा। अलग हटके अगर कह दिया हो तो आशीर्वाद चाहता हूं। भक्ति जब भी करो काग जैसी करो, ताके आंगन में दशरथ के कीड़ा मिले। भक्त वत्सल के हाथों की रोटी मिले। कागभूषणी। भक्त वत्सल के हाथों की रोटी मिले, नन्हे हाथों से या की चिकोटी मिले। नन्हे हाथों से या की चिकोटी मिले। भाव भक्ति हृदय में भरे राम जी, शुभ्र संकेत सारे करे राम जी। अब भगवान राम का किशोरावस्था, अगला पात्र सुनिएगा। रोइए मत कि दुख हमको ज्यादा मिला, सोचिए उस सती को जो हो गई शिला। पात्र देखिएगा, समझ में आ जाएगा अगली पंक्तियां। रोइए मत कि दुख हमको ज्यादा मिला, सोचिए उस सती को जो हो गई शिला। धैर्य धारो अहिल्या सा अर्चन करो, मन के मंदिर में बिठला के पूजन करो। तार देंगे तुम्हें फिर हरे राम जी। क्या ही महिमा कहें, क्या ही महिमा कहें हम प्रभु राम की। और अब देखें तीसरा पात्र और भगवान का वनवास। नित्य ही प्रेम से पथ बुहारा करो, निर्मिमेशी रहो पथ निहारा करो। भक्ति रस में पगे भावों के बेर को, शबरी जैसे चखो और चखाया करो। शबरी जैसे
चखो और चखाया करो, क्यों न उद्धार फिर तो, क्यों न उद्धार फिर तो करें राम जी, शुभ संकेत सारे करें राम जी, नाचता है चराचर। और चौथा बंद, चौथा पात्र कहने की कोशिश क्या है, क्या की है मैंने, सुनिएगा। संकटों को सहो, सत्य पथ पर रहो, ताकि सुग्रीव से तुम सखा बन सको। ये शर्त है भगवान की कृपा पाने की। संकटों को सहो, सत्य पथ पर रहो, ताकि सुग्रीव से तुम सखा बन सको। धर्म के हैं जो विग्रह, मत उन्हें नापना। धर्म रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म के हैं जो विग्रह, मत उन्हें नापना। वरना बाली सा तुमको पड़े कांपना, वरना बाली सा तुमको पड़े कांपना। नाश पापी का करने चले राम जी, शुभ संकेत सारे करे राम जी। और ये अंतिम पात्र, इसको क्रम के हिसाब से बहुत पहले ले लेना चाहिए था, मगर इसमें एक संदेश है, इसलिए इसको आखिरी इस बंद को रखा है। अभी तक जो गीत का क्रम चल रहा है उसमें बिल्कुल क्रम से है, भगवान का बालकाल, किशोरावस्था, फिर वनवास, फिर जो है शबरी तक पहुंच गए। मगर शबरी से पहले एक पात्र उनको मिला था, अंगत बाली से पहले एक पात्र मिला था। वो पात्र कौन है सुनिएगा, मगर एक संदेश के साथ में। हमारी बहनें बैठी हैं। धर्म का साथ दो, गीध बनकर लड़ो, धर्म का साथ दो, गीध बनकर लड़ो। मातृशक्ति की रक्षा में तनकर अड़ो, मातृशक्ति की रक्षा में तनकर अड़ो। क्यों न उत्सर्ग प्राणों का करना पड़े, क्यों न उत्सर्ग प्राणों का करना पड़े। राष्ट्रहित में मरोगर जो मरना पड़े, राष्ट्रहित में मरोगर जो मरना पड़े। राष्ट्रहित में मरोगर जो मरना पड़े। मुक्ति देंगे तब मुक्ति मिलेगी, मुक्ति देंगे, मुक्ति देंगे दया से भरे राम जी। शुभ संकेत सारे करे राम। क्या ही महिमा कहें हम प्रभु राम की, वाणियों शब्द से हैं परे राम।